रमजान। देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम, सुनने वाले तमाम ही सामीन कराम, इंशाअल्लाह ताला जो है जहाँ तक इस मिशियात को देखा जाएगा तमाम की खिदमत में अक़ीदत, एहतराम, मोहब्बत, खुलूस, शफ़क़त और बरूरी अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, कुर्बान रोज़ा व रमज़ान के साथ में आपका होस्ट करूँ इरशाद नबी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू फंतज़िरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन में उसकी मदद करो ताकि वो तुम्हारी मदद करे। बेशुमार हम अपने माशरे में देखते हैं कि सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं और वेलफेयर इदारे काम कर रहे हैं, एनजीओज़ काम कर रहे हैं और जो यकीनी तौर पर क़ुर्बत इल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए और साफ सुथरी नीयत के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ हो भी नहीं सकता कि परवरदिगार उनकी मदद ना करे। आपको जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक इस हमारी शख्सियत से और सेफ तलाशी टीवी तलाशी के नाम से उनका प्रोजेक्ट चल रहा है फाउंडेशन जनाब फ़हीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं। कल जो है इंडिया शुक्रगुज़ार सुपरगुज़ार हैं आपके कि आपने तशरीफ़ ले आए। बचपन में पहले इसको अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपको शौक़ पैदा हुआ और पहले बचपन कैसे हुआ, किस तरह से क्या? देखिए बचपन तो बच्चे के अलग अलग ख्वाब होते हैं, क्योंकि हम जिसको देखते हैं उससे इंस्पायर होते हैं ना। बेशक क्योंकि हमारी ऑब्वियसली की बड़ी उसमें रही है और कुछ सरकारी उसमें रही है, तो बचपन से हमें दो शौक थे। अच्छा पहला तो आर्मी अफसर बनना था, तो बच्चे साथ साथ में एक रुपये का बिजनेसमैन भी बनना था। अच्छा हाँ मतलब कहते हैं ना जिंदगी वक्त के साथ साथ बदलती है, सोच भी बदलती है और सोचने का सलीका भी बदलता है, पेरेंटिंग भी चेंज होती है। ये देखिए मेरे साथ बहुत अच्छी आबादी से ये चीज़ बड़ी पढ़नी गाँव से खबर पढ़नी अच्छा रिहायशियों में 96 के करीब कुछ हालात ऐसे ख़राब हो गए थे, एक अलग लोकेशन था, फिर हम वहाँ से माइग्रेट करके कस्बा शिफ्ट हुए और ब्लॉक में। तो जब मुझे वहाँ फिर डायरी में चेंज की बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो 2009 में जब मैंने मैट्रिक किया तो फिर सोच बदली कि मेरी आई साइट वीक थी इस पर, तो मैं फर्स्ट में नहीं जा सकता था, आर्मी में नहीं जा सकता था, तो सुना हाइट का भी इशू था। तो देखा हम बिजनेसमैन बनेंगे, मगर जो स्कूल में होती है ना सामने आती है सोशल वर्क, क्योंकि मेरे वालिद साहब कुछ छोटे रहते उस पर और मैं नाना नानी भी, तो वो चीज़ हमें फील होने लगा। 2009-10 के मैं आपने सुना होगा हंगामे होते थे कराची में, पठान माजरे काफ़ी उरूज पे थे ना, तो उसके विक्टिम हम हैं। अच्छा तो मेरा पहला कॉलेज था बदायूनी कॉलेज बनारस में ना। तो जब हम फर्स्ट डे गए तो बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, हमें तो पता ही नहीं इस माहौल का कि क्या बात टाइम की चीज़ होती है, क्योंकि 2007 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा मैं पढ़ता भी था पढ़ाता भी था। हमने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया, कंप्यूटर के साथ कोर्स किए, हम फारिग वक्त में ना बच्चों को पढ़ाते रहते दोस्तों को मोहल्ले में। हमारा एक शौक था, ग्रुप था हमारे दोस्तों का, क्लासमेट्स का, और मेरी दोस्ती हमेशा रही है मेरे उस्तादों से। ये अल्लाह का बड़ा एहसान रहा है मुझ पर, मेरे उस्ताद मेरे दोस्त रहे, कि उनसे सीखना और सिखाना ये अमल जारी रखवाई था। अच्छा जब कॉलेज में पहली दम पढ़ाई हुई कि सियासी पार्टी की तरफ से उनका आगे बैठो, हम क्यों बैठे हैं ना, क्यों बैठे हैं, तो बस उस पर पढ़ाई हुई, मेरा कॉलेज जाएंगे ही कुछ ही दिन गुजरे थे, अचानक से नामिश लोगों पठान वाले, और अब ये एक नई चीज़ थी मुझे खतरनाक, उसमें हमने मार खाई। क्योंकि देखिए हम तो हमारा शौक था पढ़ना पढ़ाना, लाइब्रेरी में पहुँच जाते थे, ऐसे भी पढ़ाओ जाते थे, फिर अल्लाह ताला की तरफ से होती है चीज़ें। उसके बाद स्कूल पढ़ाते थे, पढ़ना शुरू किया, और फिर मेरे वालिद साहब को शौक था कि मैं हेल्थ की फील्ड में आऊँगा, और मैं ज़रा फ़ोन से डरता था, अच्छा बात कर रहे सीरीज देख के डर लगता था मुझे। तो बस अल्लाह ने करना था, नसीब में लिखा था। मेरा एडमिशन हो गया था हॉस्पिटल में, एक कोर्स हुआ था वहाँ चीज़ें सीखी। उन्हीं दौरान वो हंगामे अपनी उरूज पे, तो उस वक्त 14 दिन मैंने ड्यूटी की थी गदर में, डे एंड नाइट। उस वक्त मैंने लोगों की लाशें देखी, जख्मियों को देखा। मैं नहीं बताऊँगा, ये नहीं कहना चाहूँगा किस कल्चर के थे, मैं सबकी बात सही है। तो वो दिल में जन्म हो गया, क्या जिंदगी है, आज़ाद पहाड़ी के इस तरह की लाइफ है अभी, क्या है। तो 14 दिन तक अपने घर नहीं गया, मेरे घर वाले परेशान। तो उस चीज़ को बड़ा फील किया हमने, यार हमने तो मुश्किल झेली है, हमारे पास इस कौम को क्या होगा, यहाँ पे रहने वालों को क्या होगा। तो अल्लाह ने अगर हमें कुछ दिया है, लेकिन थोड़ी की इज्जत दी है ना, तो अल्लाह ने इज्जत दी है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी दी है, तो उसकी कुछ करना चाहिए। बस वहाँ से क्लिक हुआ, हमने सोचा कुछ करना है, तो हमने क्यों पढ़ाते तो पहले किए थे, उससे पहले मैंने 3 समर कैंप किए थे, 36 स्टेट्स पे काम किया हमने, कंप्यूटर कोर्सेज कराए बच्चों को वहाँ, और मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई हमने, ब्यूटिशनी कोर्सेज कराए थे। ये चीज़ बेस बनती गई ना,
कि कहते हैं ना वो हांडी से पकना शुरू हो गई। ऐसे ही। तो वहाँ से मैं जोश को कोई दोस्त मिले, मैंने कहा यार क्यों ना कुछ इदारा बना के करें, बहुत हो गया यार। हम फिर मुख्तलिफ स्कूलों से हमने बात की है कि कोचिंग सेंटर चलाने दिया जाए, हमने ये काम करना शुरू किया। मगर जब आप रूल्स की तरफ आते हैं ना तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं। बेशक, तो जब लोग भी जुड़ने लगे, काफ़ी सी दोस्तें भी होने लग गई हमारी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त हमें देना शुरू कर दी। और ना हम भटके तो कुछ हमारे रहनुमाओं ने, हमारे दोस्तों ने कहा बेटा सियासी स्टेप ना लगने देना, सही, क्योंकि हमारा काम बिला तफरीक है, सही, चाहे वो किसी भी समाज ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से, किसी भी, क्योंकि हमारा जो एरिया वो मसलक और ज़बान का बहुत मसला था, अच्छा, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंट हार्मनी का इशू था, बट कल्चर का इशू था, सेक्टरियल इशूज़ थे। तो हमने उनको ख़त्म करके काम करना था, वो ताकि मेरे दोस्त पठान भी थे, सिंधी भी थे, उर्दू बोलने वाले भी तमाम थे, क्योंकि हम पढ़ने पढ़ाने वाले ग्रुप था। वैसे लोग ना पागल कहते थे कि हम पार्क में बैठ के बच्चों को पढ़ाते थे ना, तो मजाक बना देता था। सही, ये आ गए, अंग्रेज चले गए, जरासीम छोड़ गए, मतलब ये पास थे हमारे लिए। तो वो हमारे इनिशियल स्टेज था। हमने कहा चलो ठीक है, कोई इदारा बनाते हैं। मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, तो मैं मान याद था, मैंने और डॉक्टर साहब की जस्ट मैंने पहली छपी थी 500 रुपये, तो उनके साथ मिल के हमने एक इदारा तश्कील दिया, डॉक्टर अब्दुल करीम बशीर मोहम्मद फाउंडेशन के नाम से। अच्छा, क्योंकि हम तो इस फील्ड के थे नहीं, अब हम बताएं करप्शन के रीते वहाँ पर बताएं, कई लोगों ने हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे लेना शुरू कर दिए। अच्छा, अब यकीन करें 1 लाख रुपये नजर आएंगे तो अखबार में खबर देने के नाम से, क्योंकि हमें पता नहीं था, सही, हमने इस फील्ड में पढ़ा था तो शौक में आए थे। जब चीज़ समझ में आई, हम खुद क्यों ना जाके इदारों से बात करें, हम खुद गए इदारों में बात किया तो बड़े अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला इदारों के जाने से। हमें तो एक परसेप्शन दिया हुआ था ना कि भाई इदारे में नहीं जाना, खतरनाक बैठे हैं। जब हम देखा मैं फ्री होकर तो इंसानी है, यकीन करें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, 15,500 रुपये इदारे से हो गया। अच्छा। उसके बाद हमने सोचा कि ये हमारे साथ बड़ी हुआ अच्छी ना, बात बताई आपने। अक्सर जो जी, न्यूट्रिशन जी, में बिल्कुल। काम करना चाहती है तो उनको रूट मालूम करना चाहिए। बिल्कुल हकीकत है, हमने कहा इसी कंसल्टेंसी भी करेंगे हम लोगों को। हमने वहाँ से ये भी शुरू कर दिया साथ से कि हमने मुश्किल है ना, आप ना उठाएं, आप ना उठाइए। अल्लाह ताला हमें रास्ता देता है। तो हमने सोचा हमने तो प्लानिंग जब हम कर रहे थे बहुत सारी स्टेट के एजेंडे में इतनी सारी चीज़ें कि जब नया अपना काम कर रहे थे, ये भी कर ले, वो भी कर ले, एक नया जोश था ना, बिल्कुल, बिल्कुल। खून भी ऐसे थे, जवानी का टाइम था। तो एक बड़ी कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ और बहुत उरुज पे उस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। जब आखिरी स्टेज आता है हम भागते हैं, ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में बहुत कॉमन हो चुका है, ऐसे ही, आज से नहीं 2014 से पहले भी। ऐसे ही। तो उसको हमें फील हुआ इस पर काम करना चाहिए। यकीन जाने जब हमें मालूम चला बड़ा अफसोस हुआ कि किसी हॉस्पिटल में इस पर इन्फॉर्मेशन डेस्क ही नहीं है। अगर अल्लाह ना करे हमारी फैमिली में किसी को पता ही नहीं करना क्या है, बिल्कुल ऐसे ही। हम तो मित्र लेके बैठे हुए नहीं, ऐसी बात नहीं करो, नहीं भाई इसके अवेयरनेस होनी चाहिए। इनफैक्ट बड़ा मायूस समझा जाता है इसमें क्या जी, लोग जी, वो भी जी, करें। जी, और अगर मेल कर दे तो भाई क़यामत आ जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा कर दिया गया ऐसे है। ही, ऐसे ही। इस्लाम इतना सख्त नहीं है, इतना हमने बना दिया। बना लिए। और अपनी नाइल्मी, मैं बात की बात करता हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, हमें नाइल्मी की वजह से मुझे भी नहीं पता था। ऐसे ही। जब हमने इस पे काम किया, यकीन करें हमने रब्ता किया दाऊद यूनिवर्सिटी से। उस वक्त हमारे पैटर्न चीफ थे डॉक्टर जहां मेहता, वो मिनिस्टर थे हेल्थ के। हमने उनसे कहा, हमने कहा मौरंगी में करना चाहते हैं और फिर पॉलिटिकल बहुत सारे इश्यूज बीच में आए, तो ये हमने करना है सब। और हमारे साथ दिया डॉक्टर उन्नमा सलीम, जो सर्जन है दाऊद यूनिवर्सिटी में, और यंगेस्ट पैथोलॉजिस्ट थी हमारे डॉक्टर बुशरा, एक मैडम रुफीना थी दाऊदी की। तो हमने उनको शामिल किया। यकीन करें वो एक आवाज़ में औरंगी टाउन में आई अवेयरनेस देने के लिए, और औरंगी का खौफ था कि लाशें गिरना है सब, और यकीन करें वो बड़े खौफ में थी, मगर उन्होंने तो क्योंकि हमने कहा जिम्मेदारी हमारी है। बड़े फेमस इलाके हुआ करते थे, कभी पहाड़ी और ये आप सब सभी जानते हैं। औरंगी टाउन 5 नंबर पर हमने पहला अपना सेमिनार मनक़िद किया, पहला सेमिनार अवेयरनेस का, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्लस सेल्फ एक्जामिनेशन की सिखाई जाए, जिसमें हमने LSW और गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट टीचर्स को, अपने बच्चों को, पोलियो हेल्पर को सिखाया वगैरह कि सेल्फ एक्जामिनेशन करते कैसे हैं। इस पेशेंट को ये अछूत नहीं है, छूने से नहीं फैलती, क्या हुआ नहीं उससे, हो गया कोई मसला नहीं, आप इलाज भी करते हैं। देखिए अगर पहले स्टेज पे आता है ना तो इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसे ही। तो आखिरी स्टेज में क्या इलाज है, और मुझे पता है कीमो में और आपको अफोर्ड नहीं कर सकते सर। खाली कीमो का ट्रीटमेंट अगर किरण हॉस्पिटल में फ्री हुआ है तो उसकी बात, उसकी लवाजमात की दवाई, मेडिकेशन है, उसकी केयर है, हम नर्सिंग केयर नहीं कर पाते। Exactly. हमारी कोई डाइट नहीं है, हम नहीं दे सकते अपने पेशेंट को। मैं अपनी बात करूँ, लोअर मिडिल क्लास में नहीं अफोर्ड कर सकते, सही तो बात। हमें इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। पहला प्रोग्राम की यकीन करें, वैसे तो जेब से बहुत गए, मगर एक खुशी और एक जोश, अल्लाह ने इज्जत जिसके ऊपर प्रेम, और हमारे चीफ गेस्ट थे जनाब हाजी तैयब साहब, तो बड़ा अप्रिशिएट किया, हमें मजा आने लगा। अच्छा एक काम, उसके बाद हम डेंटल कैंप की तरफ आए। हमने कहा दूसरा बड़ा मसला हमारे दांतों का है, वो बड़ा महंगा है। हमने तो बेसिक पे काम किया,
एशिया में एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी ओरली टाउन में पहली दफ़ा डेंटल कैंप का हमने निकाल किया। हमारे सबको डाउन के लिए बीसी के डॉक्टर मसूद हमीद साहब उनके टाउन से स्टार्ट ऑपरेशन जो है हमारे डॉक्टर अशर साहब, अब जो वहाँ के इस वक्त स्टार हैं उस वक्त वाइस प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, डाउन डेंटल कॉलेज के। उनके टाउन से हम 110 जो है हमारे पास स्टूडेंट, इसमें से स्टूडेंट्स गए थे हमारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, और 10 में से प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रोफेसर थे खुद उन्होंने जाकर वहाँ फ्री चेकअप किया और उनको बाद में भी बुला के ट्रीटमेंट किया। 2-3 बड़े सीरियस केस थे उनके आगे फ्री ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, और उसके साथ साथ हमने मजीद सचल बहुत मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल में जाके कैंप करते रहे। फिर हमने TCM स्कूल के साथ ज्वाइन हुए कि भाई बच्चे तो हमारे ही है ना, तो TCM बहुत अच्छा काम कर रहा है छोटे बच्चों पे और बड़े इलाकों पे। हमारे को ऑपरेटर कैंपिंग शुरू की उनके साथ मिलकर हमने कहा कि इस तरह काम शुरू किया कि मैं हॉस्पिटल नहीं बना सकता था, मैं क्लिनिक नहीं बना सकता था, ये बात की चीज़ें थी। हमने रेगुलर करना शुरू किया। उन्हीं दौरान मुझे सन से इस एग्जाम में नहीं आ रहा है हीट वेव आया था, सन स्ट्रोक हीट वेव, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। अच्छा उसमें भी क्या था, कोई पानी पिला रहा है कुछ कर रहा है, जो जिसकी जो साथ में सब कर रहे थे। तो हमने जब माइग्रेन से बात की डाउन यूनिवर्सिटी और मजीद हमने डॉक्टर से बात की, तो उनका सबसे मेन चीज़ें हमारे अवेयरनेस नहीं, इत्यादि तदबीर नहीं। देखिए ये गर्मी पड़ती है हमारे विदेश में, किसान तो काम कर रहे हैं ना, उनको अवेयरनेस कैसे लेके चलते हैं अपने आप। तो हमने तकरीबन आई थिंक 1000 से ज़्यादा हमने कैंपेन चलाई थी अवेयरनेस सेशन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाकर। तो हमने कहीं उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था, वो एक ऐसा कहते हैं कि पॉइंट था और ज़्यादा टाइम मिलने लगी, मज़ा आया, मुख्तलिफ जगहों से मोटिवेशन मिली, तो हमें अच्छा लगने लगा। जो देखिए बेसिक जो है ना, बेसिक पे जाना चाहिए काम करने के लिए। बड़ा डर है कि अर्बन बिल्डिंग कहाँ से हो रही है, शेर कायद के अंदर कहाँ से, हमारे तो बहुत अच्छे नाले नदियाँ बनी हुई कहाँ नहीं हो, तो सब उस पर जब हमने काम करना शुरू किया हमने देखा कि तो हम कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमको थे। कैसे आम दिनों में हम अपना कचरा घर से निकालते ही थ्रो कर देते हैं, हमने देखते हो कहाँ जा रहा है क्या किसको लगा है। इसी तरह जो हमारे लोग कचरा जमा करने आ रहे घरों में, वो क्या करते हैं नदी नालों में लेके फेंक देते हैं, और हमारे प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। प्लास्टिक क्या करता है, वो जाके लाइन को ब्लॉक कर देता है। अब देखें जब ये फ्लड आता है, इमरजेंसी सर्विस होती है, नालों की सफाई होती है, वो क्या करते हैं उसको उठा के बाहर रखते हैं, बाद में वही कचरा नीचे ब्लॉक होता है। हम लाखों रुपए अपने इस तरह ज़ाया कर रहे हो सफाई की मद में, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। हमने डिस्ट्रिक्ट बेस पर मुख्तलिफ जगहों पे खड़े होकर, और ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ थी, असिस्टेंट कमिश्नर सरदार अकबर साहब और मुंसफ रोज जो दुनिया में दे रहे हैं, तो वो और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको सीएम साहब ने नॉमिनेट किया था, उनके सामने कच्ची आबादी का विजिट किया डिस्ट्रिक्ट बेस में मरीज में, हमने नालों की सफाइयाँ करना, और उसमें सिर्फ बिजनेस का बड़ा रोल है। सर पैसा साहब को वो साथ रहे हमारे रात रात करके नालों की सफाई करवाते हैं। सर जब तक पानी को फ्लो मिल जाएगा ना, तो कभी भी अर्बन फील्डिंग नहीं होगी, इस तरह इलाकों में नहीं रोएंगे। फिर एक रोज बाबेला मचा था, कुछ जगहों पे घरों में पानी आया, क्यों आया सर? देखिए पानी को रास्ता चाहिए, आप उसका रास्ता उसके घर बना रहे हो ना, पानी को रास्ता चाहिए। अच्छा ये हमारी आपको बीच में से अलमिया नहीं, हमारी मिसाल के तौर पे रेंजर्स का काम यही नहीं, रेंजर्स काम भी करवा दिए बिल्कुल। क्या किस तरह इस सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे, या किस क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरह चेंज होगा ये? सर इसकी जरूरत है ना, देखिए रेंजर्स का काम नहीं, रेंजर्स आई है, रेंजर्स उस तकलीफ को देखते हुए आई है, और अगर रेंजर्स नहीं तो उनकी खिदमत होगी बिल्कुल, जो इसका अपना महकमा वो क्या कर रहा है सर उसी अपना का अपना महकमा ये है कि ना, यहाँ मैं बात करता हूँ, मैं महकमा को इतना ब्लेम नहीं करूँगा, उसकी वजह मैं और आप भी हैं। कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या उनको जोड़ा जाकर, क्योंकि महकमा जो बैठा है ना, हम वहाँ तक जाते ही नहीं पहली बात, हम पकड़ते हैं अपने MPMNA को। मैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा MPMNA का काम मैं क्लियर बता दूं, मैं फेवर नहीं कर रहा, उनका काम सफाई करवाना नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल का काम। हम इसी वाले से आके कहते हैं गैस का बिल का मसला चल रहा है, हम ये हमारा कसूर है, हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को मोबिलाइज करना पड़ेगा, हमें वहाँ समझने की जरूरत है। और दूसरा मेरी बात है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। देखिए आपको पता है बारिश की प्रेडिक्शन हो गई है, अब हमें चाहिए अगर काम नहीं कर रहे इदारे, हम खड़े हों, हम एप्लीकेशन, अब तो भाई एप्लीकेशन का दो है ना, आप मेंशन करें, आप इदारों को टारगेट करें, भाई ये काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ, ठीक है, काम करवाते हैं। मेन चीज़ आपके यहाँ टाउन चेयरमैन आ रहा है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहे हैं, आप DC ऑफिस आ सकते हैं, आप मेयर के बदला के दे सकते हैं, चैनल से आप उनकी तरफ से बात कर सकते हैं, ठीक है, हमें करना पड़ेगा। और सर यकीन करेंगे अफसोस बात को मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ, ऑलरेडी टाउन के 7 नंबर पर आ रहा था, जब हमने वहाँ सफाई करेंगे तो अफसोस पहुँचे सर, 2 डंपर हमें निकले कचरा नहीं कर नाले के अंदर से, और एक मरी हुई भैंस निकली। तब वो गुरु मानी किस्सा बड़ी मुश्किल से, यकीन करें बीच में जाके एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल से निकाला, बड़ा अफसोस हुआ। उसका नुकसान क्या हुआ, तो ब्लॉक होने से पीछे जब पानी जमा हो गया ना, अब जाहिर है जब कच्ची आबादियाँ होती हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, घर उनका था
100 फीट दूर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते नाला समराइज कर दिया उन्होंने। अच्छा फिर उसके ऊपर एक पुलिया बना दी जाने लगी। अब पुलिया में कचरा फंसा तो पानी पीछे रहेगा आबादी में, फिर उन्होंने रोना गाना बच गया। तो ये हमें भी ज़रूरत है। देखें हुकूमत तो हर जगह नहीं पहुँच सकती, ये बात तस्लीम करें, हमारे लोग हैं और इदारों में आपराधिक क़ुव्वत की भी कमी है। ठीक है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा हम कहाँ बैठे हैं। हम नाले पे अगर बैठ रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। हम अपने बच्चों को खुद नुकसान में डाल रहे हैं, उससे होने वाली बीमारियाँ अलग है, ज़मीन के टुकड़े पर ना जाएँ। आप देखिए हम कर क्या रहे हैं, अपनी नस्लों को खुद तबाह करें, उसके साथ साथ बाकी को तबाह करें। वो घर गिरा, वहाँ शोर मचा, हमने वहाँ खाना पहुँचाया, हमने मेरी कोई औकात नहीं डोनर से। जब हमने रब्ता किया उसमें वकील ने रेंजर्स किया, पुलिस सब साथ थे हमारे, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता उसमें। अच्छा जी, उसके साथ साथ कुछ मुखैर हजरात से बात हुई, हमने घर बनवा के दिए उनको प्रॉपर तरीके से। कहाँ मुद्दा है, रोना गाना हल नहीं है, किसी को बुरा कहना हल नहीं है। आपने अब मैं आपको शिकायत करूँगा चैनल ये कर रहा है ये कर रहा है, मैं आपके पास आया, मैंने बात नहीं की, मैं आऊँगा नहीं, आपको क्या पता चलेगा मेरे मसाइल का। आप बात करें ना, हमें उठना पड़ेगा अपनी आवाज़ पे, अपने हक के लिए। जब तक कि बच्चा रोका नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, तो इस तरह अपने आपके लिए कुछ बात करनी पड़ेगी सर हमें। और हमें अपने यूथ को यूटिलाइज करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ताकत जो हमारी नौजवान है, हमें उसको यूटिलाइज करना है। ब्रेक लेंगे, आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। रोज़ा और रमज़ान, रोज़ा और रमज़ान। जी, ब्रेक के बाद दोबारा आप लोग खुशामदीद कहते हैं। ग्रांड जनरल हमारे पास मौजूद हैं फ़हीम अहमद साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं, समाजी रहनुमा और दूसरे जो काम है उसमें मशहूर मखसूस रहते हैं। इससे पहले आप बता रहे थे भाई हमें कि यूथ के हवाले से आप डिस्कस कर रहे थे, तो यूथ को क्या एडवाइस देना चाहिए, उन यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ 98% आज यूथ को बाहर जाना चाहता है, अवेलेबल भी नहीं है, रिसोर्स वगैरह भी नहीं है और वैकेंसीज वगैरह का भी ज़्यादा बड़ा तादाद है, तो उन यूथ की क्या प्रोग्राम क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए नौजवान, अब जा रहे हैं, खुशी सबका आते हैं, जाएँ घूमें फिरें, दुनिया को समझें, वहाँ के स्कूलों को समझें, ठीक है, सीख के वापस आएँ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। कि देखिए आपके आने वाले जनरेशन का मुस्तकबिल यही है, बाहर नहीं है। आपकी पहचान क्या पाकिस्तान है, वो फिर बाद में कौन सा सूबा कौन सा शहर, मेन चीज़ पाकिस्तान है। अपने मुल्क के लिए सोचें, हमें ज़रूरत है इस पर काम करने की। सर इतनी चीज़ें काम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर लोग करे भी रहे हैं। हमें ना पता क्या है, मैंने देखा एक बच्चे ने ड्रोन बनाया, एक बच्चे ने जो है वेस्ट मटेरियल से एनर्जी जो प्रोडक्शन देख रहे हैं, रोबोट भी बनाया जो कि फर्स्ट रोबोट है, उर्दू में जो है वो बात करता है। आज हमारे बच्चे का माइंडसेट ऐसा कर दिया गया है, मैं मातृ के साथ बोलूँगा, बहुत बड़ी मास लेवल प्लानिंग की गई है मातृ के साथ। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे को टिकटॉक पर लगा दिया, स्नैक पे लगा दिया, बिल्कुल। अच्छा उसमें भी वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, सही बात है, हैंकी पैंकी एक्टिविटी कर रहा है। हम कहते हैं एप्लीकेशन का यूज कर लें। अच्छा गैर इखलाकी हरकत वो करे तो रात वायरल हो जाते हैं। जी वायरल हो जो तहजीब में आपको कुछ सिखा रहे हैं या कुछ आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बता दें सस्ती शोहरत कैसे मिलती है। ठीक है, शतरमुख से सस्ती शोहरत पे लगा दिया। शतरमुख आजकल बता एक दफा का शतरमुख था पूरा मंथली जो है उसको वो क्या व्यूअर्स है, सस्ती शोहरत। आपने उसकी क्रिएटिविटी देखी, वो बनाने वाला खुद कौन है, उसकी क्या वर्थ है, जो बना रहा है कंटेंट राइटर है कि नहीं, वो कंटेंट क्या है उसका, उसकी पिछली वीडियो उठा के देखिए वो करता क्या है। उसने एक बात कह दी, आपने कहा भाई शादी के बाद चलिए, अल्लाह के बंदे उसको चेक तो लो, आप देख तो लो। आप इमाम मस्जिद पे तनकीद करने खड़े हो जाए तो कुरान टीचर पे तनकीद करते, उस पर तो देखो वो कौन है, उसकी अपनी वर्थ क्या जो बना रहा है वीडियो। भाई हमें कंटेंट क्रिएटर की जरूरत है, हम मैन्युफैक्चर पे काम क्यों नहीं करते? हम कहते हैं एप्लीकेशन कॉपी करते हैं, यूज कर लेते हैं। आप एक डेवलपर बने, आप अपने अपने प्रोडक्ट लाएं। अच्छा दूसरा, हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मेरे भाई ये जिस बच्चे ने बनाया ड्रोन, हम फजूल चीज़ें शेयर करते ना, हम उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। देखिए मैंने लास्ट टाइम देखा था, मैं अपनी बात करूँ, मुझे यूट्यूब अब तक के नहीं आता यूज़ करना, मैं आपको बताऊँ। और अगर मैं बात करूँ माजी में, मुझे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आता। 2010 में मेरा एक स्टूडेंट था, समर कैंप करते थे, मेरा मोबाइल स्नैच हो गया, कॉमन सी बात है, कीपैड वाला मोबाइल। उसने कहा मैं एक नई चीज़ लाता हूँ। जब हम लेने गए ना, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने अजीब सा फोन है, मोटो Z था। उसने पहली दफ़ा मुझे लेकर दिया और मैं परेशान, उसमें व्हाट्सएप पे फ्री कॉल, ईमो, 10 चीज़ें, मुझे अच्छा लगा। जब मैंने यूज़ करना शुरू किया, सर जब ट्रेनिंग के लिए, अब पता चला मोबाइल तो पूरी दुनिया है। हम कहते हैं ना खाली मोबाइल वीडियो देखते हैं हमारे लोग, भाई दुनिया से आप अर्न कर सकते हो, अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो, अपने आप को बना सकते हो, संवार सकते हो। मोबाइल को समझने की ज़रूरत है। एआई हमारे आने वाले वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अगर आज हमने नहीं समझा, नहीं सीखा, तो एआई हमारा सब्स्टिट्यूट है। तो हमें उसको समझना है, उसको यूटिलाइज करना है। देखिए भाई, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया,
अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बेशक। हमने मशीन को बनाया है, बेशक। आज भी हम उस पर हावी हैं, मगर अपनी वर्थ को समझें हम है क्या। तो हमें अपने नौजवानों को, अपने लोगों को मास लेवल पर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मेन चीज़ जो है हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो, हम सबको मिलकर साथ देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अपने इदारों से मोहब्बत करें, ना करें सोशल इदारों के साथ। वो सरकारी लोग हैं, वो बैठे हुए क्यों हैं? सिर्फ आपकी मोहब्बत में, आपकी खिदमत के लिए। आप जाएं, देखिए गलती होती है इंसानों से बाज़ वक़्त। आप देखिए एक अफसर पे कितना प्रेशर है, आपको अंदाज़ा नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, उस पर अपने डायरेक्ट अलग प्रेशर होता है, फिर सोशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का अलग असर होता है उसके ऊपर, वो प्रेशर में होता है। आप जाके अपनी बात को रखिए, ना करें तो उसको सीनियर को बोलना, सर चैनल है, काम करो। हम तो साथ हैं, किसी भी इदारे का इशू सबसे पहले हम कराची में सवाल सफाई की है बात पॉलिटिकल इशू लेते क्यों हैं? सर मजबूरी हूँ, हो जाओ। आपके सामने सियासत क्या कर रही अब है। इसको अगर असल बात पे लाया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ तक पहुँचाने में उन्हीं महत्वों को गुजरा है। सबके लिए नहीं। सब और कोई बात नहीं जी, कि जी, ज़्यादातर अगर आप बिल्कुल। देखेंगे, आप मेजोरिटी पे बात कर रहे हैं ना, जी जी तो उसमें अगर आप ये देखेंगे कि वो उसकी मजबूरी यूँ बन गई है कि वहाँ तक पहुँचाने में उनका किरदार है, वहाँ तक पहुँचाने में उनका हाथ है। यकीनन अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर वो अगर ऐसा नहीं किया, दूसरा पहलू पता है क्या था इसमें? आप एक अकेला कहते हैं ना कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर उनकी बात, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जी, 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 जी। ना, मैं उनकी बात ना मानूं तो मेरे साथ देने वाले लोग भी तो नहीं है पीछे। ये भी इशू है। अगर हम कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, ख्वाब दुनिया देखती है। काजल बोलते चलो भाई छोड़ो यार, तो रात में कहते हैं ना शायर है, देख लिया वो नहीं, उन्होंने सीरियस लिया। मैंने कहा एक बंदे ने बात की, मुझे खड़ा मुझे अल्लामा इकबाल सॉरी काजल खड़े हुए, लेकर अली खान खड़े हुए, तो सैयद अहमद खान खड़े हुए, पूरी टीम शौकत साहब भी खड़े हुए, पूरी टीम बंदे गई, काम हुआ कि नहीं हुआ। तो बात अगर एक अच्छा इंसान भी है ना, हम कहते हैं तालाब में सारी मछली गंदी नहीं होती, बेशक चल एक आध होंगे, ऐसे ही। बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ। बात है कि अगर हम उनकी बात करते हैं, मैं कितना सीधा हूँ, फिर मैं अपनी बात करूँ। माइनॉरिटी से माइनॉरिटी पर आ गया। सर बात यही है, हमें इसको समझना पड़ेगा ना। हम सिर्फ पता है हमारा माइंड से ब्लेम करना जानते सही हैं, बात। यार इसने ऐसी बात कर दी, ये सही नहीं। हम फौरन उसमें किरदार पे आए हैं, लेकिन बंदे उसके पीछे से वीडियो देखें, उसको समझा कर मैं उस वीडियो में क्या करूँ, इसको समझें। और हमें अपने बच्चों को बताना है, आप बाहर जाना चाहते हो ठीक है जाओ, पहले आप अपनी चीज़ों को समझो, आपकी लिटरेसी क्या है। आपको पता है कितने बच्चे सीएससी होते हैं, ठीक है, मगर हमारे यहाँ कराची में तादाद कम क्यों है? इसमें कोई तासुब नहीं है। हमारा बच्चा एलिजिबल ही नहीं होता वहाँ पे। हमारा बच्चा पता क्या है, कौन करे सही से किस तरह चेकिंग से पेपर को एंटर करो, ग्रेजुएशन कर लो जाली तरीके से, कहीं से भी किस नाम में हाँ, से सही बात है, सही बात बस है। जॉब ले लो। सही बात है। ये क्यों है? अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी और देखिए आएगी तो काम हो, डेवलपमेंट सेक्टर का काम ब्यूरोक्रेसी ने करना है। क्योंकि देखिए सियासतदान होता है 5 साल, जी याद रखिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक अच्छी है, बात है। और ब्यूरोक्रेट होती है 25 से 30 साल कम से कम, बिल्कुल। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी जिंदा रहती है वो। तो हमें समझना है, हमें उनके साथ काम करना है, और वो तो हमारी मोहब्बत पॉलिसी करते उल्टी हैं। है, हमने जो है पॉलिटिशियंस को जो है वो हकीकत हम उसको कहते हैं देव, मतलब ताकत के साथ उसकी पूजा कर रहे होते हैं यार। अपने इदारों को लेके चलें। आज हम जाके पॉलिटिशियन बोलते हैं हमारा ये मसला हल करा दो, यार आप इदारों के पास जाओ, तरीके का हर चीज़ का सिस्टम होता है सही है। ना। और तहरीरी चीज़ की ना वैल्यू होती है, ज़बानी के बारे में बात नहीं होती। बिल्कुल। आप अपने एप्लीकेशन लिखे, इदारों से रब्ता करें, आप काम हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक बड़ी इस वक्त मिसाल चल रही है द वॉल ऑफ खौफ के नाम से, गवर्नर साहब ने बनाई, लोग जा रहे, काम नहीं हो रहा उनका। और इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो वर्क कर रही हैं, हमें इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है, हमारे नौजवान को एक्टिव होने की ज़रूरत है। सर ये बड़ा टिपिकल वक्त है, आप यकीन नहीं करेंगे, अलार्मिंग सिचुएशन है, इन्वायरमेंट की लिहाज में खतरा है, और हमें आगे इकोनॉमिक्स की सूरत हाल देखिए क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स कहाँ जा रही है, हमारे नौजवान कहाँ जा रही है। नौजवान का फ्यूचर है, ये यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे पढ़े हैं अच्छे खासे, क्या इतनी जॉब्स है हमारे पास, बाहर निकल करेंगे क्या? हर यूनिवर्सिटी मल्टीपल कोर्सेज करवा रही है, बाहर निकल करेंगे क्या? और जब बच्चा पढ़ के आता है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, इंटरप्रेन्योरशिप का नाम नहीं है उसके पास। अच्छा एकेडमिक बहुत अलग है प्रैक्टिकल लाइफ से, तो हम स्किल्स में काम क्यों नहीं कर रहे, हम स्किल्स को फर्क क्यों नहीं दे रहे? ये सर ये हमें सोचना चाहिए। हमारे पेरेंटिंग जो है उसकी जरूरी है कि हमें स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना है। अच्छा हमारे बच्चे से पीछे स्टेक होल्डर क्या है उसको नहीं पता, उसको पता ही नहीं है, उसको तनकीद करना बता दिया गया है, तो 7 दिन नहीं बताया। बिल्कुल है। सर पहले रमजान की रौनक होती थी, आप देखें शहरी में क्या होता, मोहल्ले में हम एक दूसरे को जगा रहे होते थे, ठीक है, क्रिकेट होती थी मोहल्ले में, बातें होती थी, अच्छा तालियों का लेन देन होता था एक दूसरे के घरों में। आज वो रौनक खत्म हो गई रमजान में, क्यों हो गई? हमारे पास टाइम नहीं है, और हमने माजूद के साथ टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। हम अपना 80% वक्त टेक्नोलॉजी में ज़ाया कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो किसी और चीज़ पे, वो मोहब्बतें खत्म हो रही है। मैं आपस में कम्युनिटी गैदरिंग की ज़रूरत है सर। बहुत अच्छी बात है, इंतहाई शुक्रगुजार हैं आपके। बस अच्छे बहुत अच्छा मैसेज है कि अपने काम में सिंसियर रहें,
अपना जो भी आप काम कर रहे हो तमाम कामों को इंतहाई खुलूस के साथ और अच्छी नीयत के साथ अदा करें। इंशाल्लाह उसका नसीहत देने वाली ताल्लुक परवरदिगार मुताल की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और किसी समाज को दिखाने किसी और सेलिब्रिटी के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। रोज़ा और रमज़ान।